सुमंगलम सुमंगलम सुमंगलम। अब ज़मीन के सुधार करने के लिए या भूमि का अच्छी तरीके से हेल्थ अच्छी रखने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस है जिनको हम यहाँ ये कर सकते हैं। यहाँ इतने हमने यहाँ अलग अलग प्रैक्टिसेस दिखाए। इसमें से अगर एक आपका अच्छा खेत का मॉडल होना चाहिए तो आपके पास पशुधन होना चाहिए, आपके पास पोल्ट्री होनी चाहिए, आपके पास गोट यूनिट होना चाहिए या अलग अलग एग्रीकल्चर के जो यूनिट्स है वो होने चाहिए। वैसे ही आपके पास अलग अलग फसल्स भी होनी चाहिए, डिफरेंट। उसमें आपके अनाज की फसल होनी चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, ग्रेन्स होने चाहिए, कैश क्रॉप होनी चाहिए, ताकि ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग अगर हम करेंगे तो हम हमारी खेत का स्वास्थ्य अच्छे रखने में मदद कर सकते हैं। इसमें हमने जो दिखाया जैसे कि हमें गौशाला है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, इन सब का जो आउटलेट है, मलमूत्र है, उसको या हमारे घर का जो टॉयलेट है वो सबके मलमूत्र हमने बायोगैस में छोड़े हैं। और बायोगैस में जो गैस निकलेगा वो घर के कुकिंग में यूज़ आएगा। और दूसरी बात है, उससे जो स्लरी निकलेगी वो अच्छी तरीके से खेत में यूज़ करके हम एक विषमुक्त खेती करने के प्रयास कर सकते हैं। अलग अलग जो ग्रीन मैन्योरिंग की प्रैक्टिसेस है ये भी अगर हम हमारे खेत में करते हैं तो भी हमारे खेत की जो फर्टिलिटी है या स्वास्थ्य है, आरोग्य है, वो अच्छा रहने में मदद होगी। इसमें हम ताग लगा सकते हैं या अलग अलग ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप मिक्स करके लगा सकते हैं या ढेंचा लगा सकते हैं। ये करीबन 1.5 महीने का क्रॉप रहता है। फ्लावरिंग आने के बाद उसी को ज़मीन में गाड़ देना है ताकि आपके सॉइल की हेल्थ अच्छी रहने में मदद हो सकती है। अब जैसे ये चीज़ें हैं वैसे ही यहाँ एक अलग तरीके से हमने अलग अलग टाइप्स के जो फार्मर आपके उसके खेत में बाज़ार से कोई भी चीज़ न लाके उसके पास जो गोदन है उसका शेन, गोमूत्र या आपके क्रॉप रेसिड्यूज़ है वो सब चीज़ें यूज़ करके इनके अलग अलग ऐसे करीबन द्रव रूप में 20 से 25 प्रकार के इनपुट, सेंद्रीय इनपुट बना सकता है। उसमें जीवामृत है, पंचगव्य है, अमृत पानी है, अलग अलग बैक्टीरियल कल्चर्स है, या वो अपने खेत में जो नत्र, स्फुरद, पालाश रहते, दुय्यम अन्नद्रव्य रहते, सूक्ष्म अन्नद्रव्य रहते, ये सब अपने खेत में बना सकता है। और बना के उसी का यूज़ अगर आपके खेत में करेगा तो उसकी खेत की हेल्थ अच्छी रहने में मदद होगी। उसी तरीके से ये सब चीज़ें बनाने के लिए उसको ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा और उसी वजह से उसका जो केमिकल फर्टिलाइज़र पे होने वाला खर्चा है वो कम हो जाएगा। जैसे ये अलग अलग प्रकार के द्रवरूप खत है वैसे ही वो गोखुर खत है, कंपोस्ट खत है या केचुआ खाद है या सिंग खाद है, भूसंजीवनी आर्क है, ये अलग अलग बना के वो अपने खेत में यूज़ करेगा तो उसके लिए खर्चा कम आएगा और उसकी सॉइल की हेल्थ अच्छी बनने में मदद होगी। यहाँ हमने आजोला भी डेमोन्स्ट्रेट किया है। इसके 2 फायदे हैं। ये पशुधन में ये एज ए कॉन्सेंट्रेटेड फीड खिलाने के लिए यूज़ भी किया जाता है। और इसका पानी का छिड़काव या पानी का आप पानी के साथ इसका पानी, आजोला का पानी आप क्रॉप को देते हैं तो आपकी जो क्रॉप की नत्र की मात्रा है वो फुलफिल होने में मदद होती है। और ये जो सब प्रैक्टिसेस है ये सब सेंद्रीय निविष्ठा जो बनती है ये सब कम खर्चे में बनती है, इसलिए उनको आपके खेत के रासायनिक खाद के ऊपर जो खर्चा होता है वो कम करने में मदद हो सकती है।